बुरहानपुर नगर निगम के कांग्रेस के पार्षदों ने गोविंद शिवाला ऑडिटोरियम पहुंचकर नगर निगम कमिश्नर द्वारा ऑडिटोरियम का ताला न खोले जाने पर शैडो परिषद का आयोजन किया और नारेबाजी करते हुए कलेक्टर पहुंचे, जहां कलेक्टर को संविधान की धज्जियां उड़ाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तुगलकी फरमान हटाने के लिए महापौर के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी की महापौर माधुरी अतुल पटेल ने पूर्व में परिषद की बैठक स्थगित होने तथा 5 नवंबर की तिथि तय करने के पश्चात पूर्व भाजपा के ही पार्षदों को बुलाकर के मीटिंग का आयोजन किया और बजट और कई निर्णय को पारित किया, जिसका पुरजोर विरोध कांग्रेस के पार्षदों ने किया। इस संदर्भ में 5 नवंबर होने के दरमियान में और गोविंद शिवाला ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां शैडो परिषद अध्यक्ष अनीता यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई और इसके पश्चात कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भव्या मित्तल को संविधान की धज्जियां उड़ाने तथा कांग्रेस पार्षदों के विरोध के लिए बावजूद बजट और कई निर्णय को पारित किया गया। बुरहानपुर से विनोद लोढ़े की रिपोर्ट। मैंने 21 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग होने के बाद में मैंने उसी समय मीटिंग की तारीख 5 तारीख वहीं पर ही बोली थी और आयुक्त जी से मेरी बात हुई। उनको मैंने 28 तारीख को लेटर भी दिया था कि मीटिंग को लेकर, और उनसे बात भी हुई तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको उसका जवाब दिया, उन्होंने ताला खोले नहीं और इसलिए हमको बाहर ही बैठकर अपनी मीटिंग इन मुद्दों पर चर्चा सड़क के पास हमारी बजट को लेकर भी हुई, जो लोगों पे बजट को लेकर बाहर सौंपा गया उसको लेकर, जो नाम आमंत्रण का था उसको लेकर, जनता पे जो टैक्स था वहाँ निरस्त किया। हाँ वो भी निरस्त किया है। जो जनता पे भार नहीं होएगा। आगामी रूपरेखा क्या है आप लोगों की? अगला कदम क्या है? आगे की रूपरेखा यह है कि जो भी अधिकारी ने जो नहीं सुने उनके ऊपर निरस्त कार्रवाई की जाएगी। 25 पार्षदों की सहमति से स्थगित करने के बाद मीटिंग समाप्त हो जाती है। अब स्थगित करने के बाद पुनः मीटिंग को संचालन करने का अधिकार किसी को नहीं रहता, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की महापौर हैं, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सब के नेतृत्व में रहते हुए संविधान को एक ताक में रखकर अपनी मनमर्जी का काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। संविधान को ना मानना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। संविधान के विपरीत कार्य करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत बन गई है। यहाँ भी उन्होंने क्या किया कि अध्यक्ष की मीटिंग समाप्ति के बाद में पुनः मीटिंग को संचालित कर दिया। पुनः संचालित करने का अधिकार किसी को नहीं है। रनिंग अगर रहती है, मीटिंग रनिंग में है, अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई है तो फिर किसी के द्वारा संचालित की जा सकती है, समाप्ति के बाद संचालित नहीं होती। लेकिन जब 5 तारीख की घोषणा कर दी गई कि 5/11 को यहाँ मीटिंग होगी, स्थगित मीटिंग अगली बार, तो 5/11 को लेटर दिया गया संचालित करने के लिए। उन्होंने जो है कोई व्यवस्था नहीं करी कमिश्नर महोदय ने। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम था कि अध्यक्ष की मीटिंग का अरेंज करना चाहिए, पार्षदों की परिषद के लिए अरेंज करना चाहिए। ताला लगा के रख दिया, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मीटिंग यहीं पर की जा रही है। ये संविधान का अपमान भी है एक तरीके से। क्या कर रहे हैं आप? आगे अभी मीटिंग चालू है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों ने बजट पास किया है, उस बजट में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, जिसको छुपाने के लिए उन्होंने अध्यक्ष ही बदल दिया। निर्वाचित अध्यक्ष को हटाकर अपना बजट पास करा लिया। अरे बजट पे चर्चा होती, जो उसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे थे वो उजागर होते। अब इसके बाद में यही रह जाता है कि यहाँ से जो है कलेक्टर साहब को पहले भी हमने एक ज्ञापन दे चुके हैं कि ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अधिनियम का पालन नहीं कर रहे, संविधान का पालन नहीं कर रहे। तो कमिश्नर के खिलाफ, महापौर के खिलाफ, जो अधिकारी इसके अंदर जद में आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कलेक्टर को ज्ञापन देने को भी 15 दिन हो गए, अभी तक वहाँ उनकी जाँच चालू है। अब यहाँ से हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि माननीय उच्च न्यायालय में केस लगाएं और विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को उठाकर विधानसभा का मुद्दा बनाते हुए और इनसे जो है जवाब पूछा जाए और इन पे कार्रवाई की जाए। एडवोकेट उबैद शेख। ये तो नगर निगम जो है, बुरहानपुर नगर निगम और यहाँ पर बैठे महापौर और उनके अधिकारी न ये संविधान को मान रहे, न ये नगर निगम अध्यक्ष को मान रहे। ये अपने आप में इस बात की ये सिद्ध हो गया है कि भाजपा संविधान को नहीं मानती, भाजपा कानून को देश में नहीं मानती। जब उनको ये दिख गया कि बुरहानपुर की कांग्रेस पार्षद दल किसी भी कीमत पे शहर की जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ने देगा, आज पानी की शहर में बदतर स्थिति, उसके बाद 50 रुपये से 200 रुपये करना ये बिल्कुल गैर वाजिब था। जिस प्रकार से नामांतरण का 500 से 5000 रुपये किया और संपत्ति कर को 25% जो बढ़ाने का काम किया है, शहर की जो स्थिति बदल से बदतर है, शहर की जनता को हम कुछ सुविधा दे नहीं पा रहे, न रोड दे पा रहे, न पानी दे पा रहे, न सफाई दे पा रहे।
न कोई ऐसी व्यवस्थाएं बच्चों को शहर की दे पा रहे हम जिससे कि बुरहानपुर शहर में हम टैक्स बढ़ाने के काबिल हो। तो जब उनको ये दिख गया कि ये शहर की जनता के हित में नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल किसी कीमत पर शहर की जनता का हित नहीं होने देगा, तो इन्होंने अनाप शनाप तरीके से संविधान का उल्लंघन करते हुए, अधिनियम नगर निगम का उल्लंघन करते हुए जो मीटिंग अवैधानिक मीटिंग बुलाई। और अध्यक्ष को जो अधिकार होता है कि अध्यक्ष मीटिंग आहूत करे, उस दिन मीटिंग स्थगित होने के बाद जब आज मीटिंग के लिए यहाँ पर सब पधारे, तो ये अध्यक्ष का आसंदी का अपमान है, संविधान का अपमान है। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपमान किया है, हम सब कांग्रेस जन मिलकर, चाहे हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, चाहे हमें जहां भी जाना पड़े, हम ये भाजपाइयों को और इनके कठपुतली बहने अधिकारियों को सबक सिखाने में और शहर की जनता का हित अहित नहीं होने देंगे। हम शहर की जनता के साथ खड़े रहेंगे।